श्री राधे। बोलो श्री गंगा मैया की जय, श्रीनाथ प्यारे की जय। परम पावनी तरनतारनी पाप विमोचनी माँ गंगा के गोद में श्री वृंदावन धाम से पधारे हुए श्रीनाथ प्यारे की सन्निधि में ज्ञान गंगा एवं संत समागम की गंगा, दो गंगा तो प्रकट हो गई और भागवत ज्ञान गंगा और प्रकट हो, उसके लिए हमारे परम पूज्य श्रद्धेय रसिया बाबा महाराज के परम पावन मुखारविंद से हम लोग कथा श्रवण करें। उससे पूर्व महापुरुषों की सन्निधि हम सबको प्राप्त हुई है, जिनमें मायाकुंड ऋषिकेश से जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी, श्री श्री 180 कृष्णाचार्य जी महाराज यहाँ पर पधारे हुए हैं और दीप प्रज्वलन करके भागवत जी का प्रारंभ हो। और श्री राम तपस्थली ब्रह्मपुरी से पधारे हुए श्री दयाराम दास जी महाराज और सिद्ध मनोकामना हनुमान मंदिर ऋषिकेश से पधारे हुए श्री ईश्वर दास जी महाराज भी आए हुए हैं और उनसे भी प्रार्थना है। श्री वृंदावन दास जी महाराज एवं श्री रामानंद संत आश्रम से जो पधारे हुए महाराज जी पधारे हैं। जी, श्री महंत सुखवीर सिंह जी इंदिरा निकुंज से पधारे हुए हैं। इन समस्त महानुभावों श्री संत चरणों में विनम्र प्रार्थना है कि भागवत कथा प्रारंभ हो उससे पूर्व दीप प्रज्वलन करके कथा प्रारंभ की जा सके, इसलिए सबका आशीर्वाद प्राप्त हो। श्री ईश्वरदास जी महाराज महामंडलेश्वर श्री ईश्वर आश्रम से पधारे हुए हैं, वो भी पधारे और दीप प्रज्वलन के लिए हम लोगों को दर्शन दें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। बोधीपदेव रूपस्त्वं कर्मसाक्षी यविघ्नति यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। भगवते श्री दीपमालिन्ये नमः, ज्योतिस्वरूपायै नमः। ओम भगवते श्री दीपमालिन्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमः। माल्यादीनि सुगंधिनी मालित्यादीनि विप्रो मयार्तानि पुष्पाणि गृहाणो परमेश्वरः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतं समर्पयामि नमो नमः। भागवत जी की आरती होनी है, इसलिए आप सभी से प्रार्थना है सभी लोग वहीं पर खड़े हो जाएं। जितने भी श्रोता लोग विराजमान हैं सब भागवत जी की आरती का यथा स्थान से ही दर्शन करें और हमारे यजमान बंधु जितने भी हैं वो भागवत जी की आरती और महापुरुष लोग संत लोग आरती करेंगे। श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, आप
पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ज्ञान यही, हरि नाम यही, हरि ज्ञान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मनमोहन की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है। हरि ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताहि वन्दनं हस्ताभ्यां मातवन्दनं पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं भागवतोपरि अङ्गलगनं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहति कर्पूरनीराजनं भगवते श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। आरार्तिग्रहणं हस्तवृक्षार्णं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सृजन्ति यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णागजातकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव।
तुमेव सर्वं मम देव देव। बोली भागवत भगवान की जय, श्री गंगा मैया की जय, ऋषिकेश भगवान की जय, श्री व्यास भगवान की जय, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, समस्त संतों की जय, पूज्य श्री रसिया बाबा महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। समस्त यजमान बंधु अपने अपने स्थानों पर विराजें। परम पावनी तरन तारनी माँ ज्ञान गंगा की गोद में भगवान श्री श्रीनाथ प्यारे की सन्निधि में हमारे मध्य पधारे हुए समस्त संत वृंदों के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए बाबा श्री परम पूज्य वृंदावन से पधारे हुए शरणागति आश्रम से श्रीनाथ प्यारे के परम पावन लाडले पूज्य श्री रसिया बाबा महाराज के द्वारा हम लोग श्रीमद् भागवत जी की इस दिव्य कथा का हम लोग श्रवण करेंगे। उससे पूर्व हम समस्त संत वृंदों के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए प्रार्थना करते हैं बाबा श्री को आशीर्वाद स्वरूप एवं भागवत जी की ज्ञान गंगा कहने के लिए आज्ञा प्रदान करें। सर्वप्रथम महाराज श्री माया कुंड ऋषिकेश से जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी श्री कृष्णाचार्य जी महाराज से नम्र निवेदन कि आप 2 शब्दों के द्वारा महाराज जी के लिए कुछ शब्द बोलें और आशीर्वाद प्रदान करें। ओम ओम वंदे वेदांत कर्पूर चामी करकरंडकम रामानुजारे मार्याणाम चूड़ामणिमहर्निशम तस्मै रामानुजार्याय नमः परम योगिने। यह श्रुति स्मृति सूत्राणाम अंतर्ज्वरमशीषमत् ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितैप्सितमन्वदावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। परम पावन सुरसरी तट पर ऋषिकेश जैसी तपस्थली, जहाँ भगवान श्री राम, जहाँ श्री भरत जी महाराज, लखनलाल जी महाराज, शत्रुघ्नलाल जी महाराज तप किए हैं, आज इस पावन भूमि में गंगा जी के तट पर आज 3 गंगाओं का संगम हो रहा है। एक तो गंगा जी बह ही रही हैं जो भगवान के चरणों से निकली हैं। यच्छोच निश्रित सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धने अधिकृतेन शिवस शिवभूत। गंगा जी भगवान के चरणों से निकली। ये जल गंगा बह रही है और श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा है, ये भगवान के मुख से वही है।
एक गंगा चरणों से निकली है, एक गंगा मुख से निकली है, और आज दोनों गंगाओं का समागम ऋषिकेश में हो रहा है। वैसे भी यहाँ त्रिवेणी प्रसिद्ध है, गंगा जमुना सरस्वती। संतों के मुख से जो वाणी निकलती है ये सरस्वती भी है। इस दिव्य समागम में हम यहाँ सब लोग वृंदावन से पधारे हुए, ब्रजमंडल से पधारे हुए श्री श्रीनाथ जी भगवान लाल जी महाराज, उनको हम बार बार प्रणाम करते हैं कि इन्होंने इस ऋषिकेश की भूमि को पावन किया है। भगवान कृष्ण को उत्तराखंड बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण को अपने जीवन में जितने भी प्रधान लोग मिले सबको उत्तराखंड भेजे। सबसे पहले तो प्रधान मुझे लगता है मित्र से बड़ा कोई नहीं होता। माता पिता से भी बहुत सी बात छुपा ली जाती है, पर मित्र से नहीं छुपाई जाती। इसलिए मित्र का स्थान बहुत श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को उत्तराखंड भेजा। गच्छ उद्धव मया दृष्टम बदर्याक्षम ममाश्रमम। उद्धव तुम बद्रीनाथ चले जाओ, वो ममाश्रमम मेरा आश्रम है। अर्थात मैं यहीं पर वास करता हूँ उत्तराखंड में। नीचे तो अवतार लेता हूँ, लीला करता हूँ, पर मम आश्रमम ये मेरा आश्रम है उत्तराखंड। मैं यहीं पर तुमको मिलूंगा। तो उद्धव जी उत्तराखंड में आए, और मुझे लगता है कलयुग में भी अपने माता पिता से भी ज़्यादा ससुर प्रिय होते हैं। जामवती से विवाह करके भगवान ने ससुर जामवंत से कहा तुम भी उत्तराखंड जाओ, वहीं पर मेरा साक्षात्कार होगा और वहीं तुमको भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान के भक्त मुचकुंद, उनको भी भगवान कृष्ण ने यही संदेश दिया कि उत्तराखंड जाओ। भगवान कृष्ण को उत्तराखंड बहुत प्रिय है। कभी मैंने भी सोचा कि भगवान कृष्ण को उत्तराखंड क्यों प्रिय है, तो बाद में बात समझ में आई। उत्तराखंड की श्री यमुना जी, महारानी यमुना, जो यमुनोत्री में अवतार ली हैं, उनका विवाह श्री कृष्ण के साथ हुआ है। यमुना जी महारानी हैं, तो उत्तराखंड जो है भगवान कृष्ण की ससुराल है। और ससुराल सबको ही अच्छी होती है, अच्छी लगती है। हम महात्माओं का अनुभव भले ही ना हो, पर गृहस्थों का अनुभव तो होता है। ससुराल बहुत अच्छी लगती है। जब जाओ तभी स्वागत, और जब जाओ तभी दक्षिणा। इसीलिए उत्तराखंड भगवान कृष्ण की ससुराल भी है। भगवान कृष्ण को उत्तराखंड बहुत प्रिय है, और उत्तराखंड वालों को भी श्री कृष्ण बहुत प्रिय हैं। इसीलिए मधुर संबंध है। इसीलिए श्रीनाथ जी यहाँ पर अपनी ससुराल में पधारे हैं। इसीलिए हम लोग उनका स्वागत करते हैं, बार बार स्वागत करते हैं। और श्रीनाथ जी महाराज की सन्निधि में हमारे श्री रसिया बाबा जी, जो रस की साक्षात मूर्ति हैं, हम उत्तराखंड के लोग तो तपस्वी बोले जाते हैं। पहाड़ में रहते हैं, पहाड़ी बोले जाते हैं। हिमालय में रहते हैं, और पहाड़ को तो दो ही उठा सकते हैं दुनिया में, या तो हनुमान जी उठावें और या कृष्ण भगवान उठावें। तो यही उद्धार का सहारा है। आज उत्तराखंड की पावन भूमि में श्री रसिया बाबा जी को
यहाँ प्राप्त करके हम लोग बहुत प्रसन्न हैं और सचमुच में रस की गंगा तो ब्रज के ही लोग बहा सकते हैं। हम लोग तो तपोमय जीवन होता है, ये सब साधना करते हैं संत महात्मा, पर महान हैं ये जितने भी महात्मा नीचे बैठे हुए हैं, ये सब अच्छे तपस्वी महात्मा हैं, सब भजनानंदी हैं। परंतु आज इस पावन भूमि में रसिया बाबा जी के इस रस प्रवाह में हम लोग भी आनंद लेने के लिए यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं और उत्तराखंड के सभी संतों की तरफ से, सभी भक्तों की तरफ से श्री रसिया बाबा जी और उनके साथ आए हुए उनका परिकर एवं और भी जो ब्रजवासी सब आए हुए हैं, बाहर के जो भक्त लोग आए हैं उत्तराखंड में, उनके लिए बार बार मंगलानुशासन, मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं इसी तरह बार बार आते रहें, जिससे कि ये उत्तराखंड की भूमि भी रसमयी हो जाए। इस कामना के लिए हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं। सबके लिए मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्ण। श्री गंगा मैया की जय। आचार्य चरण जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने हम लोगों को उत्तराखंड की महिमा बड़ी विस्तार से श्रवण करवाई। अब ज़्यादा समय न लेते हुए श्री राम तपस्थली ब्रह्मपुरी से पधारे हुए महाराज श्री दया रामदास जी महाराज से नम्र निवेदन है कि 2 शब्द वो भी प्रदान करें। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। मंच पर विराजमान उत्तराखंड के जगत गुरु श्री स्वामी कृष्णाचार्य जी महाराज, कृष्णायन गौशाला के परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर पूज्य श्री ईश्वरदास जी महाराज, व्यास गद्दी पर विराजमान हमारे परम श्रद्धे श्री रसिया बाबा जी, हमारे रामानंद आश्रम के और पुजारी जी महामंडलेश्वर पूज्य श्री वृंदावन दास जी महाराज, यहाँ उपस्थित सभी संत चरण। आज बहुत आनंद आ रहा, पावनी पदन पावनी माँ गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप सब लोग यहाँ श्रवण करेंगे। एक तो गंगा जी का रस तो बरस ही रहा है, हमारे श्री रसिया बाबा भी यहाँ ज्ञान गंगा का रस बरसाएंगे। भारत में भागवत जी की 4 पीठ हैं, मुझे लगता है 3 पीठ तो उत्तराखंड में ही है। भागवत जी की रचना हुई बद्रिकाश्रम में और सुखदेव जी महाराज ने सुखताल में कथा सुनाई, तो सुखपीठ है। नैमी सारण में जहाँ सूर्य जी ने कथा सौनक आदि ऋषियों को सुनाई है, नैमी सारण में। और चौथी पीठ है सनकादिक भागवत पीठ, जहाँ सनकादिकों ने नारद जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराई थी। वो हमारे पूज्य रसिया बाबा जी कई बार वहाँ दर्शन दिए हैं ब्रह्मपुरी में, श्री राम तपस्थली में। तो आप सब लोग बड़े पुण्यात्मा हैं, तो सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा पर हमेशा निरंतर भागवत जी कथा श्रवण करने को मिले। तो भगवान से श्रीनाथ जी से यही प्रार्थना है, प्रार्थना करना भी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मंगल कामनाओं के साथ वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। श्री गंगा मैया की जय। महाराज श्री ने त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी जो भागवत है उसके बारे में हम लोगों को बताया।
अब मैं प्रार्थना करता हूँ महाराज श्री महामंडलेश्वर श्री ईश्वरदास जी महाराज से 2 शब्द वो भी प्रदान करें आशीर्वाद स्वरूप। श्री परमात्मने नमः। माँ पतित पावनी माँ भगवती भागीरथी के पावन तट उत्तराखंड देवभूमि ऋषिकेश की यह पावन पवित्र प्रांगण में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि परम पूज्य अनंत श्री विभूषित सुख स्वरूप व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य श्री रसिया बाबा जी के मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के लिए इस मंच पर विराजमान उत्तराखंड पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य परम पूज्य श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ पूज्य श्री कृष्णाचार्य जी महाराज, श्री राम तपस्थली ब्रह्मपुरी के परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री दयाराम दास जी महाराज, संत सेवी गोसेवी संतों के सेवा में पूरे देश में अग्रगण्य भूमिका निभाने वाले परम पूज्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री अभिराम दास जी महाराज त्यागी जी महाराज के कृपा पात्र, पूज्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी वृंदावन दास जी महाराज एवं तपस्वी हमारे सामने विराजमान पूज्य संतगण एवं देश के कोने कोने से श्रीमद् भागवत के रसपान करने के लिए हमारे सुख स्वरूप रसिया बाबा के सानिध्य में माँ पतित पावनी माँ भगवती भागीरथी के पावन तट पर जो माँ भगवती गंगा का दिव्य दर्शन हो रहा है, ऐसे शुभ अवसर पर पूरे देश से पधारे हुए यह श्रीमद् भागवत की कथा आप किसी बड़े बड़े महानगरों में सुन सकते थे, लेकिन निश्चित है कि श्रीनाथ जी के सानिध्य में ऐसा दिव्य दर्शन लग रहा है कि वृंदावन धाम यहाँ पर उपस्थित है। इस पावन माँ गंगा के पावन तट पर यमुना और गंगा का संगम जैसे हो ऐसा दृश्य यह उत्पन्न हो रहा है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने वाले जो भी भक्तगण यहाँ आए हैं, निश्चित है कि उनके पूर्वजों का कई जन्मों का पुण्य एक साथ उदय हुआ है कि वह ऐसे माँ पतित पावनी माँ भागीरथी के पावन तट पर यह श्रीमद् भागवत कथा का जो आप रसपान करेंगे, जिनका नाम ही रसिया बाबा है, और वह रस अगर कोई प्रदान करने वाला है तो पंचम वेद श्रीमद् भागवत और भगवान श्री कृष्ण की वह जीवन लीला है। भगवान श्री कृष्ण ही रस को प्रदान कर सकते हैं, और जो मोक्षदायिनी माँ गंगा है, सगर के 60,000 पुत्रों को तारण करने वाली माँ भगवती का जो आप दर्शन कर रहे हैं, एक साथ ऐसा त्रिवेणी संगम जो आपको प्राप्त हो रहा है, यह निश्चित है कि आप सबका पुण्य है, कई जन्मों का पुण्य है, आपके माता पिता का पुण्य है कि एक साथ सारे पुण्य आपका एकत्रित हुआ तो ऐसे संतों के सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा मोक्षदायिनी कथा है, मोक्ष को प्रदान करने वाली है। जिन्होंने सुखदेव शुक्र तीर्थ में सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई थी, तो वह ऐसा ही दृश्य दिख रहा है कि उत्तराखंड जो देवभूमि है, अभी कथा में सुना हूं कि पूज्य महाराज श्री बद्रीनाथ से भी शायद करके आ रहे हैं, तो यह आपका
जो आयोजन निरंतर चलता रहा, आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग तो यही माँ गंगा से प्रार्थना करेंगे कि प्रतिवर्ष ऐसा दिव्य दर्शन माँ गंगा के पावन तट पर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान होता रहे। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम। जय श्री राम। श्री गंगा मैया की जय। भागवत रसामृत की महिमा हम सब ने महाराज जी के द्वारा सुनी। अब मैं प्रार्थना करता हूँ श्री रामानंद संत आश्रम से महामंडलेश्वर श्री वृंदावन दास जी महाराज से 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप भी प्रदान करें। श्री राम नीलांबुज श्यामलं कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाण्डोमाचायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीमद्भागवत व्यास गद्दी पे विराजमान सुखदेव स्वरूप श्री रसिया बाबा जी, श्री महाराज जी कृष्ण कुंज पीठाधीश्वर उत्तराखंड पीठाधीश्वर महाराज जी, श्री महाराज जी ब्रह्मपुरी तपस्थली श्री राम मंदिर से पधारे हुए, श्री महाराज जी ईश्वर आश्रम से महामंडलेश्वर। अब महाराज जी को तो क्या पदवी दें, इनको तो आज इस समय पे करीब नंद बाबा की पदवी देना चाहिए, इतनी गौओं की सेवा करते महाराज जी। ताली से स्वागत करना चाहिए भगवान, इतनी गौओं की सेवा। तो मेरा हम तो ये बोलूँगा कि भगवान यहाँ पधारे, श्रीनाथ जी पधारे, और श्रीनाथ जी भगवान गंगा जी की इच्छा होगी, उनकी परम इच्छा हुआ तभी तो यहाँ आए हैं। अमर गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं कि राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। तो यहाँ तो ब्रह्म का ही प्रचार होगा। और श्रीनाथ जी भगवान आए, भगवान तो बोलते कि भक्त कहूँ मैं करूँ निरंतर, मोए बेचे तो बिक जाऊँ, पर भगवान ऐसे नहीं बिकते। भगवान बोलते कि मैं प्रेम के मोल बिकाऊँ। भगवान प्रेम से श्रीनाथ जी पधारे और रसिया बाबा अपने रस में भगवान को कथा श्रवण करवाएंगे श्रीमद् भागवत, और गंगा मैया भी सुनेगी, और मुद मंगल में संत समाज भी सुनेंगे। मुद मंगल संत समाज की, अरे जे तो बोली नहीं। मुद मंगल में संत समाज की, माँ भागीरथी गंगा मैया की, माँ भागीरथी गंगा मैया की, श्री बद्री नारायण भगवान की, श्री केदारेश्वर भगवान की, माँ भागीरथी गंगा मैया की, श्री यमुना महारानी जी की जय जय, श्री राधे श्याम जय जय, श्री सीताराम। इसी शब्दों के साथ वाणी को विश्राम। जय श्री राम। बोलो श्री गंगा मैया की जय। महान संत विभूतियों के परम पावन आशीर्वचन हम लोगों ने श्रवण किया, और अब विलंब न करते हुए माँ ज्ञान गंगा की गोद में बैठ करके हमसे हमारे मुख्य यजमान संत भगवानों को उत्तरीय वस्त्र प्रदान करें और उनका आशीर्वाद प्रदान करें। महान विभूतियों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और इस माँ ज्ञान गंगा की गोद में समस्त यजमान बंधु एवं यत्र तत्र से पधारे हुए समस्त श्रोता गणों के सानिध्य में भागवत जी की इस ज्ञान गंगा में हम लोग प्रवेश करें। हम सब विनम्र प्रार्थना करते हैं और सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए श्रीनाथ भगवान के, श्रीनाथ प्यारे के परम पावन लाडले परम पूज्य
संत श्री रसिया बाबा महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हम सब श्रोताओं को इस ज्ञान गंगा में अवगाहन कराने के लिए विनती करते हैं। आप अपनी मधुर वाणी से भागवत ज्ञान गंगा में हम लोगों को गोता लगाएं। पूज्य श्री संत श्री रसिया बाबा महाराज। श्रीमदाचार्य चरण कमले नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री संत चरण कमलेभ्यो नमः। श्री पुरुषोत्तम समारंभां विष्णु स्वामी सुमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलम् हैयंगवीनप्रियम् नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुल
नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। सच्चिदानन्दरूपाय विषमोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वरहापीढं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला। रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदि गीतकीर्ति। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। आइए सभी भाव और प्रेम के साथ भगवान की मंगलमयी लीला कथा का रसास्वादन करें। उससे पूर्व कुछ क्षण के लिए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम का आश्रय हम और आप सभी करें, भाव के साथ, प्रेम के साथ। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बोले भागवत भगवान की श्री वेदव्यास भगवान की श्री सुखदेव भगवान की श्री बालकृष्ण लाल की श्री गोवर्धन नाथ की श्री द्वारिकाधीश की श्री मथुराधीश की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की श्री वल्लभाधीश की यज्ञेश्वरी जगज्जननी पूज्या गौ माता की श्री गंगा मैया की सब संतन की सब भक्तन की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत कथा महामहोत्सव की ऋषिकेश धाम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम कृपालु नंद नंदन ब्रज जन रंजन भक्त और चंदन परात्परेश्वर अखिलेश्वर अखिल कोट ब्रह्मांड नायक असंख्येय कल्याण गुण गण निलय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री गोवर्धन नाथ उपस्थित प्रभु प्रेमी जन श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के प्रथम दिवस के सत्र में सभी पूज्य चरणों के श्री चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। मां भागीरथी के चरणों में दंडवत प्रणाम। देवभूमि में यहीं से चारों धाम की यात्रा प्रारंभ होती है, तो यहीं से इस देवभूमि के चारों धाम को हम दंडवत प्रणाम करते हैं। और मेरे सन्मुख विराजे संत भगवान आपके युगल पाद पद्मों में भी दंडवत प्रणाम करते हुए जितने भी भक्त वैष्णव इस दिव्य मंगल में आयोजन में उपस्थित हुए हैं, आप सभी को सप्रेम जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। भगवान की महती करुणा कृपा से
श्री गोवर्धन नाथ की अहेतु की कृपा से मां भगवती भागीरथी के तट पर भगवान की मंगलमयी लीला कथा का रसास्वादन करने का यह संयोग भगवत कृपा से ही प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर इस बालक को आशीर्वाद देने के लिए परम पूज्य जगत गुरु श्री हमारे उत्तराखंड के पीठाधीश्वर रामानुजाचार्य श्री कृष्णाचार्य जी महाराज, जिनका इस बालक पर बहुत वात्सल्य है। पिछले वर्ष महाराज जी के यहाँ उत्सव चल रहा था तो आगमन हुआ। उसी समय से ऐसा मन हुआ कि भगवती को अपनी जो टूटी फूटी वाणी में संतों के आशीर्वाद से जो प्राप्त हुआ है उसका समर्पण करें। चर्चा हुई और संत जब आशीर्वाद देते हैं तो व्यर्थ नहीं जाता। एक वर्ष में वो फलीभूत हो गया और भगवती के तट पर हम सभी समवेत होकर के भगवान की मंगलमयी लीला कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। महाराज जी के ही पार्श्व में विराजे किसी कारणवश हमारी राम तपस्थली के महंत श्री दया रामदास जी महाराज, उनका स्थान भी दूर है, एकांत में है, इसलिए शायद शीघ्र चले गए। और उन्हीं के आगे जैसा कि हमारे श्री वृंदावन दास जी महाराज कह रहे थे कि जिनको आज के नंद बाबा की उपाधि देनी चाहिए, ऐसे परम पूज्य श्री ईश्वरदास जी महाराज यहां पर सिद्ध मनोकामना हनुमान जी के विराजमान हैं। इस बालक को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और हमारे श्री रामानंद संत आश्रम के महंत श्री वृंदावन दास जी महाराज, जो भी पिछले वर्ष दर्शन हुआ, स्थान के संपर्क में जब आए तब भी महाराज जी का कृपा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं ऐसे सभी महत्पुरुषों के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। बालक की विनम्र प्रार्थना पर आप श्री यहां पधारे। वास्तविकता में सबका कोई ना कोई हेतु तो होता है। वार्ता में कहें तो हेतु और प्रत्यक्ष में बात करें तो वही हेतु सेतु बन जाता है। ये भागीरथी जिनका हम दर्शन कर रहे हैं, इनका प्राकट्य भी तारने के लिए हुआ। और जहां से इनका प्राकट्य हो रहा है वहीं से बोले तन को पवित्र करने वाली गंगा का तो प्राकट्य भगवान शिव के श्री मस्तक से हो रहा है, लेकिन अंतःकरण के कलमश को दूर करने वाला कोई ऐसा तत्व प्रकट नहीं हुआ जिससे जीव के अंतःकरण में जो कलमश है वो दूर हो जाए। इस भागीरथी को लाने के हेतु बने भागीरथ और जीव के अंतःकरण में जो कलमश है उसको दूर करने के लिए हेतु बनी जगदम्बा पार्वती। पूछेहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। अगर ये दो हेतु नहीं होते तो पता नहीं हम लोगों का क्या होता। ना ये
पुण्य सलिला यहां प्रकट होती और ना ये गीत, जिस गीत के गाने से पायो परम विश्राम, जिसके गाने मात्र से परम विश्राम की प्राप्ति हो जाती है। भगवान की कथा हम सबको पावन करने वाले हैं। कैसा दुर्लभ संयोग बना है महाराज जी। आप अब तो थोड़ा रात्रि काल हो गया, सुबह आप सब लोग भी बड़े ध्यान से दर्शन करना। ऐसा संयोग बना करके, चाह करके, बहुत अधिक खर्चा करके भी नहीं बना सकते जो ठाकुर जी ने सहज बना दिया। देखो, हम किनकी गोद में बैठ करके कथा सुन रहे हैं और किनके संपुट में बैठ करके कथा सुन रहे हैं। आप लोगों ने सुबह से शायद दर्शन किया हो, समझा हो, न समझा हो। हमारे व्यास गादी के बाईं ओर, श्रोताओं की दाईं ओर ठाकुर जी विराजमान हैं, श्रीनाथ जी, जो साक्षात गोपाल हैं। व्यास गादी की दाईं ओर और श्रोताओं के बाईं ओर उस तट पे, उस पार गोपाल की प्यारी गैया विराजमान है। पर एकदम सामने ही है गौ माता, बिल्कुल सामने। गोपाल और गौ के मध्य गंगा चल रही है और गौरी के रूप में हमारी ये मातृ शक्ति यहां विराजमान है। आप देखो, गौ माता, गोपाल और गौ गंगा, इन सबके संपुट में मध्य में बैठ करके कथा श्रवण का सौभाग्य, ये सौभाग्य बहुत दुर्लभ प्राप्त होता है, जो हमको सहज प्राप्त हो गया। सुबह से मैं कई बार आज जब आए स्नान करने के लिए और ये स्थान नक्की करने के लिए आए, तब तो हमने गौ माता देखी, यहाँ स्नान किया, तो मैंने कहा गोपाल आ रहे हैं तो गौ माता के सामने ही विराजें तो बहुत आनंद आएगा। गौ माता को भी सुख प्राप्ति होगी और ठाकुर जी को भी सुख प्राप्त होगा, जो अपनी इष्ट का दर्शन करेंगे। हम सबकी इष्ट तो गौ है, ठाकुर जी हैं, लेकिन ठाकुर जी की इष्ट गौ माता है। ऐसा शिष्ट संयोग भगवत कृपा से ही संभव बन पाता है, सहज में नहीं बन सकता। तो भगवत कृपा से हम सभी उत्तराखंड की इस देव भूमि में बैठे हैं। जैसा कि पूज्य महाराज जी ने कहा, श्रीनाथ जी अपनी ससुराल में आए हैं। अब भैया ससुराल में आए हैं तो लाड़ तो आप लोगों को लड़ाना है, क्योंकि आपके जमाई बाबू आए हैं। लेकिन महाराज जी ने कह तो दिया कि महाराज जी ससुराल में आए हैं ठाकुर जी, लेकिन आप तो लाला के घर के ही हो, क्योंकि महाराज जी हमारे ब्रज की विभूति हैं, जो इस उत्तराखंड में विराजमान होकर के उत्तराखंड की शोभा भी बढ़ा रही हैं। और हम ब्रजवासियों का सीना भी चौड़ करके बड़ा हो जाता है कि हमारा एक कोई ब्रजवासी इस देव भूमि में ब्रज का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो आप सभी के पावन सानिध्य में हम भगवान की मंगलमयी लीला कथा का प्रारंभ करें। आज समय का अतिरेक बहुत हो गया। विचार तो था कि 4 बजे से कथा का प्रारंभ करेंगे, लेकिन थोड़ा धूप भी काफी तेज रहती है और शोभा यात्रा भी वहां से ऋषिकेश भगवान के मंदिर से यहाँ तक लाने में समय लग गया। इसीलिए अधिक ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ठाकुर जी के भी बंगला का दर्शन सभी का करना है। महापुरुष पधारे हैं तो सभी ठाकुर जी के, श्रीनाथ जी के फूल बंगला के दर्शन करके जाएंगे। इसीलिए आज संक्षेप में थोड़ी सी चर्चा का, भागवत जी का स्पर्श करते हुए कथा को विश्राम देंगे, और जो आज का समय बचा है कथा के लिए, उसको नित्य आधा आधा घंटा बढ़ा करके पूरा करेंगे।
इसीलिए आइए भागवत जी के, हाँ हाँ आप भगवान की बीच में जैसी अनुकूलता हो मैं संपर्क कर लूंगा। आपको गंगा जी का मनोरथ है तो आप सबकी ही सन्निधि में मनोरथ और भगवान के आम का बंगला अनेक अनेक उत्सव रहेंगे शाम के समय। तो शाम को जैसी अनुकूलता रहेगी मैं सूचना कर दिया करूँगा। तो नित्य प्रति जैसी जैसी आपको अनुकूलता हो बढ़ाने में कृपा हो। अब थोड़ी देर भोग आ रहे हैं, भोग के बाद आप विराजन थोड़ी देर बोलेंगे। 15-20 मिनट में, बस 15-20 मिनट। मेरी भी संतों से भी श्री चरणों में निवेदन है, विनती है कि 15-20 मिनट के लिए अपने अपने स्थान पे विराजें, क्योंकि कथा इससे ज्यादा आज क्रम में नहीं रखेंगे। 15-20 मिनट भूमिका की चर्चा करके कथा को विश्राम देंगे। इसीलिए सभी महापुरुषों से मेरा निवेदन है कि सभी विराजें, ठाकुर जी के फूल बंगला के दर्शन करके ही जाएं। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह। देखिए जहां हमारे सभी भक्त वैष्णव निवास कर रहे हैं, इंदिरा निकुंज, जिनके नाम से इस भवन का नाम इंदिरा निकुंज रखा है, वो माता जी स्वयं आई हैं भागवत जी का पूजन करने के लिए। आप ही के नाम से इस भवन का नाम इंदिरा निकुंज रखा है, तो हम बहुत अभिनंदन करते हैं माता जी का। इधर ही रखिए। हरि शरणम। भगवान की प्रिय भूमि उत्तराखंड, जिस स्थान पे हम कथा श्रवण के लिए बैठे हैं, ये जो भूमि है पूरी वास्तविकता में भागवत की ही भूमि है। और इस भूमि का महाराज जी भागवत भूमि बनाने में ब्रज का सबसे बड़ा हाथ है। वास्तविकता में हम विचार करें कि ब्रज ना होता तो जहां जहां श्री ठाकुर जी गए हैं वो दिव्यता उन स्थानों पे शायद प्रकट न हो पाती। स्थान तो होते, लेकिन उसमें जो दिव्यता आई, उन स्थानों पर जो एक आनंद की अनुभूति प्रकट हुई, वो श्री ठाकुर जी के आगमन से हुई। वास्तव में ये देवभूमि दिव्य है, कोई भी इस बात में संशय नहीं है। तभी तो पांचों पांडव भगवान के द्वारका से अपनी लीला का स्मरण करने के बाद ये सूचना प्राप्त होती है पांडवों को कि ठाकुर जी स्मरण करके चले गए हैं, तुरंत गद्दी का त्याग करके इसी भूमि में अपनी देह त्याग करने के लिए आ गए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसकी दिव्यता में थोड़ी सी अभी भी हो सकता है, मैं दुस्साहस कर रहा हूं कहने में, लेकिन जो मेरे हृदय को लग रहा है कि इस भूमि में जो दिव्यता आई, उस दिव्यता को जन जन तक पहुंचाने वाले हमारे ब्रज से ही आए। भागवत जी के महात्म्य में ही चर्चा आती है। महात्म्य के प्रथम श्लोक में भगवान का ध्यान करके और प्रश्न किए गए हैं। चर्चा आई
कि नारद जी महाराज सब जगह गए हैं तीर्थाटन के लिए और स्वयं कह रहे हैं मैं श्रीरंगम गया, मैं प्रयाग गया, कुरुक्षेत्र गया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। ये बात नारद जी किससे कह रहे हैं? जब बद्रिका आश्रम में सनकादिकों से मिले, बोले मुझे तसल्ली नहीं मिली, शांति नहीं मिली। बोले नारद जी आप तो इतना दिव्य कार्य करके आ रहे हो, इतने इतने तीर्थों का दर्शन करके अवलोकन करके उनमें स्नान अवगाहन करके आ रहे हो, फिर भी आपको शांति नहीं मिली, तसल्ली नहीं मिली। कारण क्या रहा? उसके पीछे जो कारण है वो विचार करें कि नारद जी को इतने तीर्थों का अवलोकन करने के बाद, दर्शन करने के बाद भी संतुष्टि नहीं हुई। और यहां आए एक वेदना लेकर के। इस देवभूमि में नारद जी जब अपनी वेदना को लेकर के आए, सनत कुमारों से भेंट हुई बद्रिकाश्रम में, ये वेदना सब जगह से देखते सुनते सुनते उस वेदना का अतिरेक वृंदावन की भूमि में जब पहुंचे तब हो गए। वहां नारद जी ने क्या देखा कि एक देवी अपनी गोद में दो वृद्ध पुरुषों को लेकर के विलाप कर रही है, उन वृद्ध पुरुषों से बेटा बेटा कहकर के संबोधन कर रही है और स्वयं युवती है। नारद जी ये दृश्य देख करके आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या देख रहा हूं। जो वृद्ध हैं उनको ये पुत्र कह रही है और खुद युवती है। देखते रहे, लेकिन फिर विचार हुआ अरे काय को दूसरे के झगड़े में पड़ो, चलो चलो यहां से। लेकिन नारद जी के रुकने को देख करके भगवती भक्ति महारानी ने नारद जी को इशारा किया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता मपि नाश। हे साधु थोड़ी देर रुको, मेरी चिंता का समाधान करो। क्या चिंता है? कौन हो तुम? अपना परिचय दो। भगवती ने अपना जब परिचय दिया तब तो नारद जी महाराज के भी चरणों के नीचे से धरती हिल गई कि ये भगवान की प्रिया है। अहम भक्ति, मैं भगवान की पत्नी साक्षात भक्ति हूं। अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। ये मेरे दो पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं। नारद जी ने देखा कि भगवान की प्रिया, उनकी पत्नी अपने दो पुत्रों के दुख से दुखी हैं। सारा वृत्तांत जाना, विस्तार में नहीं जा रहे हैं, मूल बात पर आए इसलिए कि नारद जी महाराज सारा कारण बताया कि मेरा जन्म दक्षिण में हुआ, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, महाराष्ट्र में मेरी ख्याति हुई, लेकिन गुर्जर में पश्चिम में जब मैं गई तो मेरा क्षरण हो गया और मेरे बच्चों की भी शक्ति क्षीण हो गई। लेकिन जब मैं वृंदावन को प्राप्त हुई तो नवीन एव स्वरूपणी, मेरा तो स्वरूप नवीन हो गया। लेकिन मेरे जो दो पुत्र हैं ये अभी भी वृद्ध हैं। तो नारद जी को लगा भैया मैंने और सब जगह देखा
ज्ञान भी लोगों में कम था, वैराग्य भी लोगों में कम था, कोई बात नहीं। लेकिन जब नारद जी ने देखा कि भगवान के घर में ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए हैं तो ज्यादा चिंता हो गई। बोले यहां से जो सब चीज निकलने वाली है वही हो जाएगा। जैसे आज गंगा को लेकर के सभी भारतवासी, सभी संत दुखी रहते हैं कि गंगा जी में गंदे नाले मिल रहे हैं, गंदगी मिल रही है। चलो नीचे तक थी, थोड़ी बहुत दूर कलकत्ते के आसपास, तब भी इतनी चिंता नहीं थी। लेकिन जैसे 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 ये गंदगी ऊपर तक बढ़ती जा रही है और गंगोत्री में पहुंच रही है तो चिंता ज्यादा हो गई कि जहां से ये गंगा प्रकट हो रही है, अगर वहां ज्यादा दूषित जल हो गया तो क्या होगा। तो भगवान के घर जहां से ज्ञान प्रकट होता है, जहां से वैराग्य प्रकट होता है, जहां से भक्ति प्रकट होती है, अगर वहीं ज्ञान भक्ति वैराग्य का ह्रास हो जाएगा तो जीव का उद्धार कैसे होगा। ये ब्रज की भूमि में नारद जी को मन में भाव जगा। भगवती भक्ति महारानी ने कहा नारद जी आप कुछ उपाय करो जिससे मेरे बच्चों की ये वृद्धावस्था, रुग्णावस्था दूर हो जाए। तब नारद जी उस उपाय को खोजते खोजते इस भूमि पर आए। सनकादिकों से सारा वृत्तांत बताया। सनकादिकों ने कहा नारद जी आप इतनी दूर तक समाधान खोजने के लिए क्यों आ गए? आपके पास था समाधान, वही कर लेते। बोले क्या समाधान? बोले ज्ञान भक्ति को, वैराग्य को आप भगवान की मंगलमयी श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करा देते, उनका उद्धार भी हो जाता, उनकी रुग्णावस्था भी दूर हो जाती। नारद जी बोले भैया गंगा तो आनी थी लेकिन भागीरथ के सिर पड़ी। भागवत तो हमने भी सुनी है, लेकिन आपके माध्यम से एक स्थल विशेष का दिव्यता प्रकट होनी है, इसीलिए आप ही को कथा करनी है। तो बोले महाराज अगर हम यहां बद्रीनाथ में कथा करेंगे तो वो बीमार हैं, बीमार आदमी को कैसे लेकर के आओगे? वहां एकदम हष्ट पुष्ट होता है तो वो ठंड के मारे उसके कपकपी लग जाती है, तो बीमार आदमी को कैसे लाओगे? बोले महाराज ऐसा करते हैं, थोड़ा सा आप नीचे आ जाओ, थोड़ा सा उनको ऊपर ले आओ, कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाए जिससे उनको भी असुविधा ना हो और आपकी भी देवभूमि ना छूटे। बोले हाँ ये ठीक है। तब श्री नारद जी के कहने पर सनकादि बद्रिकाश्रम से नीचे पधारे हैं और जहां पधारे उस स्थान का नाम है आनंद तट। यही वो स्थान जहां हम लोग बैठे हुए हैं। यहां ब्रह्मपुरी से लेकर के और हरिद्वार तक पूरा है ना महाराज जी, वहीं तक है आनंद तट। यही है, ये वही आनंद तट है जिस तट पे कथा सुनाने के लिए चारों भैया सनत सनंदन सनातन सनत कुमार बद्रिकाश्रम से नीचे आए। और ये स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है। आप ये मत समझना कि ये एक कंकड़ पत्थर भरा हुआ कोई स्थल है, ऐसे सोचने की भूल भी मत कर देना। आप जिस भूमि पर बैठे हैं वो इतनी दिव्यतम है। हमारे यहां वैष्णवों में एक परंपरा है कि गुरुजन जब प्रसाद पा लेते हैं तो उनकी शीत प्रसादी भक्त लेते हैं। ऐसी हम लोगों में परंपरा है कि हमारे गुरुजन प्रसाद ले लें तो उनकी थाली में से थोड़ा सा प्रसाद लेकर के हम धन्यता का अनुभव करते हैं।
उसी प्रकार से अगर संतों की, गुरुजनों की कोई भी प्रसादी मिल जाती है तो उससे बड़ी सौभाग्य की बात कोई हो सकती है क्या? ये स्थल वो है जहां पर कथा सुनने के लिए कौन कौन आए हैं? भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेघा, तिथिर, देवल, देवरात है। ऐसे ऐसे महापुरुष इस भूमि में बैठ कर के श्रीमद् भागवत की कथा सुनते। उन महापुरुषों के पाद पद्मों का इस भूमि का स्पर्श प्राप्त हुआ होगा। उन महाविभूतियों के बैठने से, विराजमान होने से ये भूमि दिव्यतम हो गई। और उन्हीं की प्रसादी भूमि पर हम लोग बैठे हैं। ये भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है, ये दिव्य भूमि है। संतों की प्रसादी भूमि पर, और उस प्रसादी, जो प्रसादी कथा श्रवण के लिए उपयुक्त है। कथा के लिए तो ये स्थल बना। यहां पर आने का प्रयोजन क्या था? भ्रमण करना नहीं कि बहुत गर्मी है चलो गंगा जी नहाए आएंगे, इस कामना से नहीं आए ये सब। यहां आने की कामना थी भगवान की कथा। श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा धावंतोप्ययु सर्वे प्रथमम यही च वैष्णवा। जो रस पान के लंपट हैं, भागवत रूपी सुधा के, ऐसे जो परम वैष्णव हैं, वो सबसे पहले दौड़ करके इस स्थान पे आए। जब नारद जी ने त्रिलोकी में डिमडिम घोष कर दिया कि सनत सनंदन सनातन सनत कुमार के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा गंगा जी के आनंद नाम के तट पर होने वाली है, समस्त ऋषि मुनि महात्मा इस स्थान पर आकर के विराजमान हो गए। और यहीं महारानी भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आई, तो पैर रखने को जगह नहीं। इतने महात्मा आ गए, इतने संत आ गए। नारद जी, अब मेरे बच्चे और हम कहां बैठे? नारद जी ने कहा, भगवती आप ऐसा करो, भक्तों के हृदय में बैठ जाओ, ज्ञान तुम ज्ञानियों के हृदय में बैठ जाओ, वैराग्य तुम वैरागियों के हृदय में बैठ करके भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण करो। तो देखो, ब्रज से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इस भूमि में आए। काहे के लिए? भगवान की कथा सुनने के लिए। वैसे तो इस भूमि को योग भूमि कहते हैं, तपस्थली कहते हैं, लेकिन इस भूमि को कथा स्थली बनाने के लिए स्वयं चल करके भक्ति महारानी आई हैं और उन्होंने इसको दिव्य कथा स्थली के रूप में प्रकट कर दिया, जन जन तक ख्यात कर दिया। और यहां बैठ करके कथा सुनने वाले के हृदय में भक्ति भी विराजमान होती है, ज्ञान भी विराजमान होता है, वैराग्य भी विराजमान होता है। ये इस भूमि की महिमा है। तीनों कथा सुनने मात्र से उस जीव के हृदय में स्थापित हो जाते हैं। तो हम इस आनंद नाम के तट पर परमानंद की कथा सुनने के लिए बैठे हैं। और मां गंगा के पाद पद्मों में भगवान बद्रीनाथ के, केदारेश्वर के चरणों में निवेदन करते हुए यही कामना करते हैं कि हम यहां आए हैं तो खाली नहीं जाएं, खूब भर के ले जाएं। अपने इन कर्ण रंध्रों से आपकी कथा रूपी अमृत से भर करके, छक करके जाएं और वो अमृत हमारे जीवन को आनंद में बना दे, रस में बना दे, हमारे जीवन से नीरसता सदा सर्वदा के लिए चली जाए। ऐसी कामना करते हुए हम सभी भगवान की मंगलमयी लीला कथा का आस्वादन नित्य यहां करेंगे।
जैसा कि मैंने महाराज जी से निवेदन किया कि 15 मिनट केवल भूमिका की वार्ता करके कथा को विश्राम करेंगे। समय का अतिरेक नहीं होना चाहिए, महापुरुषों को भी अन्य अन्य कार्य रहते हैं पूजा आदि के। तो अब आज की कथा को यहीं विश्राम दे रहे हैं। कल देखिए, आज जैसे शोभा यात्रा के समय हुआ कि इकट्ठे हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऑटो करना था इसलिए विलंब हो गया। यहां तक आने के लिए ना कोई ई रिक्शा चाहिए ना ऑटो चाहिए, 2 मिनट पैदल में आ जाएंगे। हम ठीक 9:30 बजे गद्दी पे बैठ जाएंगे, कथा प्रारंभ हो जाएगी। आओगे तो ठीक, नहीं आओगे तो ठीक। ठीक 9:30 बजे पठानी जी, आज वाले टाइम से नहीं, जो एक्चुअल टाइम है उससे ठीक 9:30 बजे से कथा कल से प्रारंभ होगी और 1:30 बजे तक कथा चलेगी। तो आप सभी लोग समय का विशेष ध्यान रखते हुए 9:15 पर ही यहां आने का प्रयास करें, क्योंकि 9 बजे ठाकुर जी के श्रृंगार के दर्शन खुल जाएंगे। आधा घंटे ठाकुर जी के श्रृंगार के दर्शन का भी लाभ लेंगे और 9:30 बजे से कथा होगी। अब 2 मिनट के लिए भगवान नाम का आश्रय करते हुए आज के वाक पुष्पांजलि को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करें। आइए भाव और प्रेम के साथ। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद 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 गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद
भागवत जी की आरती के लिए आ जाएं। गोपाल नंद लाल गोपाल लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण आज के यजमान बंधु आरती के लिए गोपाल पधारे। नंद लाल जो भी आज के यजमान है वो आए और भागवत जी की आरती करें। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। आज के श्रीमद् भागवत के वाक पुष्पांजलि श्री गोवर्धन नाथ के पाद पद्मों में समर्पित करते हुए कथा को विश्राम दे रहे हैं। आप सभी प्रेमी जनों को बहुत बहुत सप्रेम जय श्री कृष्ण जय श्री राम। श्री प्रवीण जी धानुका आज के मुख्य यजमान और सभी यजमान बंधु आए और भागवत जी की आरती के लिए शीघ्राति शीघ्र पधारे। सभी लोग खड़े हो जाएं, महाराज जी आरती कर रहे हैं। बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं हे गिरधरी तोरी आरती बांके बिहारी तोरी आरती मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे या बंसी पे मैं बलिहारी जाऊं या बंसी पे मैं बले बले जाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों को मैं शीस नवाऊं मेरे उन चरणों को शीस नवाऊं व्यास दास के नाथ आप हो दास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो बलि बलि जाऊं तोरी बलिहारी जाऊं बलि बलि जाऊं तोरी बलिहारी जाऊं संग सोहे विश्वभान दुलारी संग सोहे विश्वभान दुलारी ललिता सब सखियां प्यारी ललिता दिक सब सखियां प्यारी युगल छवि के मैं दर्शन पाऊं युगल छवि के मैं दर्शन पाऊं मेरे कुंज बिहारी तोरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं रे राधा बिहारी तोरी आरती गाऊं बांके बिहारी तोरी कुंज बिहारी तोरी हे गिरधर ओम जो हो शांति अंतरिक्ष शुभम शांति पृथ्वी शांति 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 वनस्पतय शांति विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति 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 सामा शांति हस्ते पुष्पाण्यादाय। माइक थोड़ा ठीक कर दीजिए भैया।
हेलो हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तान धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमान सजन्त जत्र पूर्वे सात्या सन्ति देवा सेवन्ति कावकुलचम्बकपारिलाब्जे पुन्नागयाति करवीरसालपुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वरः भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गंगादेव्ये नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, श्री गंगा मैया की जय। अभी कुछ ही समय में श्रीनाथ प्यारे के फूल बंगला के दर्शन आप सब लोग करेंगे। आप सभी मंदिर के प्रांगण में ठाकुर जी के समक्ष खड़े हो जाएं और भगवान के मधुर दर्शनों का आनंद लेवें। श्री राधे राधे।